प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे क्वेश्चन ड्यू टू बैकलॉग्स क्रिएटेड। बैकलॉग खत्म करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। 200 से 300 लेक्चर के ऑनलाइन लेक्चर में बैकलॉग है। क्या जेई अभी भी पॉसिबल है 3 महीने में? फिर जो 2026 का एस्पिरेंट है जो क्लास 12 में पढ़ रहा है उसके लिए बोर्ड की डेट शीट आ गई है। अभी 11th वाला पोर्शन बेकार हो रखा है भैया, जिनका ड्रॉपर है जो क्लास 11 में पढ़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शाह है और वेलकम टू मेरा छोटा ताजमहल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा जितने भी मैं सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए। टेस्ट सीरीज बनाना होगा, शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए, हिंदी मीडियम और चैप्टर वाइज टेस्ट रह गए, वो अभी आने वाले हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना। अब स्टार्ट करते हैं यार। मेरे को ना बहुत सारे बच्चों का मेल आता है, मेंटरशिप वगैरह जो मैंने स्टार्ट करी थी, बहुत बच्चों को कंसर्न था। और मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस सीरीज से अच्छी कोई सीरीज नहीं होगी। मतलब आज का भी जो टॉपिक रहेगा ना वो है भाई टू भाई की बात है ना। और बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि भैया आपका कंटेंट जो है ना उसके अपार्ट भी आप कुछ अच्छा बताओ जो हमें पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो रही है। जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि बैकलॉग इन मैथ्स है, रिवीजन प्रैक्टिस में दिक्कत हो रही है, बोर्ड्स का स्ट्रेस, अभी मार्कशीट वगैरह आ चुकी है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे क्वेश्चन ड्यू टू बैकलॉग्स क्रिएटेड। बैकलॉग खत्म करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। जो ड्रॉपर्स बच्चे, प्रयास कोई बच्चा था उसका डाउट था ये, है ना। 200 से 300 लेक्चर के ऑनलाइन लेक्चर में बैकलॉग है। सब एक ही साथ में एक भाई टू भाई, मतलब एज अ बड़ा भाई जो एक छोटे भाई को गाइडेंस होती है वैसे मैं बात करूंगा। मैंने सारे कमेंट उठा रखे हैं कि अभी लास्ट का टाइम आ रखा है तो बहुत ज़्यादा डर एंजाइटी बैठ रखी है। हर एक चीज़ का मैं सॉल्यूशन दूंगा। और अगर ये आपको सीरीज़ पसंद आती है तो बोलना कि यस कंटिन्यू दिस सीरीज़, और वीडियो को लाइक कर देना। 4000 लाइक का एम रखते हैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो मेजर डाउट है, अभी जो जेई है ना वो लगभग 100 दिन का अराउंड है और बाकी आपको रिविजन करना पड़ेगा। मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको रिवीजन में देना पड़ेगा। क्या जेई अभी भी पॉसिबल है 3 महीने में? ठीक है, बहुत बच्चों का ये डाउट था कि उनसे अभी जेई क्रैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। बोर्ड्स का डेट आ गया है, फिर उनके बहुत सारे बैकलॉग्स है जिनके लिए वो क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाते, है ना। बहुत बच्चों का अभी से डर, एंजाइटी और स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया होगा। एक सर पे बर्डन आ रहा होगा कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, है ना। ये सब बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ रही है, बहुत सारे सेल्फ डाउट आ रहा है। और कुछ बच्चों के साथ ये हो रहा है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया ना स्ट्रेस और एंजाइटी का कि वो फर्दर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, लास्ट का टाइम आ गया जबकि, है ना। भैया बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना बचा है और बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है। और इसमें मैंने सारे टाइप के बच्चों को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला जो ड्रॉपर है ना उसका कंसर्न है कि सिलेबस कैसे जल्दी कंप्लीट होगा, उसका एक डर सा बैठ चुका है। फिर जो 2026 का एस्पिरेंट है जो क्लास 12 में पढ़ रहा है उसके लिए बोर्ड की डेट शीट आ गई है अभी, है ना। 11th वाला पोर्शन बेकार हो रखा है भैया, जिनका ड्रॉपर है जो क्लास 11 में पढ़ रहा है, जो 12th में पढ़ रहा है। 11th वाला पोर्शन जो पूरा ही बैकलॉग हो रखा है उसको कैसे अभी रिजॉल्व करें इतने कम टाइम में, विद बैकलॉग्स, विद करंट सिलेबस। ये सब के बारे में मैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि क्या 3 महीने में जेई पॉसिबल है। तो अगर मैं रियलिस्टिकली चलूँ, अगर आपने 0 सिलेबस भी कर रखा है, अगर किसी बच्चे ने 20-30% भी कर रखा है ना, आपको बेयर मिनिमम टारगेट करना है 180 प्लस का स्कोर, और ये अचीवेबल है। मतलब अगर आप लास्ट के 3 महीने में करोगे ना, मतलब आपको घिसना पड़ेगा। आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपको 10 से 12 घंटा अभी से स्टडी आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। स्कूल अगर बहुत बच्चे कर रहे हैं तो स्कूल आपको अभी से छोड़ना पड़ेगा। अगर आप प्रिंसिपल से बात करो, कैसे भी करो, है ना। मेडिकल लीव में चले जाओ, 1 महीना बोल दो कि भाई हाथ पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, बेड पे पैरालिसिस हो गया, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। 1 महीना स्कूल मत जाओ। और जो बच्चे अभी ड्रॉपर्स है ना, ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली आपको लगभग 16 आवर पुल ऑफ करना है, क्योंकि आपको एडवांस टारगेट करना है। और साथ ही साथ मेंस में आपका सिलेबस अभी प्रयास का बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोड किया जाएगा अभी आपको लास्ट के टाइम में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्लियर हो सकता है, नहीं हो सकता है 3 महीने में, तो हाँ हो सकता है। और उसके बाद आ जाते हैं मेन डाउट्स पे कि भैया मैथ्स का ना बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है और बहुत बच्चों से ना मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो मैथ्स के लिए मैं आपको पर्टिकुलरली ये रिकमेंड करूँगा, लास्ट का टाइम बच गया है। अगर मैं प्रैक्टिकली ऑनेस्टली आपको बताऊँ ना कि अगर आप बैच से करने जाओगे अभी मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स नहीं होगा। अगर आप प्रयास, लक्ष्य वगैरह करोगे, लास्ट के 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हो, बट लास्ट के 3 महीने में अगर आप बैच से करोगे, और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट जितना मैंने पढ़ा है, और मैं खुद भी आईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स ब्रांच परस्यू कर रहा हूँ, आई एम मेजर इन मैथमेटिक्स, कि उसमें मैंने जो सीखा ना, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपसे डिमांड करता है क्वेश्चन सॉल्विंग। थ्योरी वगैरह से उसका उतना रिलेशन नहीं है जितना क्वेश्चन सॉल्विंग से। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बैकलॉग हो रखा है मैथ्स में, तो आप एक काम करना, निशांत वोरा सर की जो वन शॉट है ना जेई ब्रीफ की, वो देख सकते हो, या तो टीके सर को रेफर कर सकते हो, मंजिल का वन शॉट। ये दोनों में से वन शॉट करके आप ना लास्ट के 10 to 15 ईयर्स के PYQs कर लेना, तो इतना ही आपका मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं कि बैकलॉग हो रखा है। क्या करना है, वन शॉट कर लेना और 10 से 15 साल के PYQs, तो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लैक ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, देखो रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, दैट इज़ नॉट रीडिंग थ्रू नोट्स। बहुत बच्चे ये करते हैं कि रिवीजन में ना वो नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं, तो नोट्स के थ्रू आपको नहीं पढ़ना। आपको रिवीजन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यू हैव टू रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस।
रिवाइज थ्रू कंसेप्ट। मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे कोई बच्चा क्लास 10 में पढ़ता था ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे याद रहे जब आपने उससे रिलेटेड 10 से 15 सवाल किए। आप कभी भी रिवीजन ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा एक जो डिटेल नोट्स है उसको बार बार रीड कर रहे हैं, ठीक है। वो बस एक ग्रास्पिंग के लिए रहता है कि हाँ ये टॉपिक था, ये एक रिकलेक्ट करने के लिए। बट रिवीजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आप जेई का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो। तो जेई में आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई वेस्पर थ्योरी क्या था, है ना, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख के दिखाओ। आपसे वो सवाल देगा डाइपोल मोमेंट रिलेटेड। तो मैं जो रिवीजन के लिए टेक्निक फॉलो करता था कि यार मैं ना रिवीजन थ्रू कंसेप्ट, मतलब मैं रिवाइज करता था थ्रू कंसेप्ट। तो इससे क्या होती थी, मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग में हो जाती थी और मैं एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करता था। क्योंकि जितना मैं क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ ना चीज़ें, उतना आप देखोगे चीज़ें आपको ज़्यादा रिटेन रहेगी रेदर देन रीडिंग इट आउट। आप कभी अभी से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लो। और लास्टली भैया बोर्ड का मार्कशीट वगैरह, डेट शीट वगैरह जो भी है आ गई आप सभी की, प्री बोर्ड वगैरह, स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह अभी सब कुछ चलेंगे। तो देखो मैं भी क्लास 12 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेई क्रैक करके यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको भाई बोर्ड्स ही बोर्ड्स करना है। अगर आप बोर्ड्स पे अगर 95, मेरे 95% आए थे क्लास 12 के बोर्ड्स में, अगर आप 95% भी अचीव करते हो ना, तब भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। मेरे को 95% CBSE में लाने के बाद भी मेरे को लाइक इधर का भवानीपुर कॉलेज मिल रहा था, ऐसे ऐसे कॉलेजेस मिल रहे थे जो मतलब एकदम लोएस्ट ईयर में आते हैं। तो यू हैव टू गो फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये वाला माइंडसेट आपका क्लियर रखो कि आपका बोर्ड का स्ट्रेस तो रहेगा कि भाई बोर्ड में स्कूल से भी प्रेशर आएगा, प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी। और मेरे साथ भी हुआ है, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला विद 12 अपीयरिंग। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। आपको बस एक सर्टेन चीज़ का फॉलो करना है कि जितने भी आपके जो करंट चैप्टर पढ़ाए गए ना जो 12th में, उसको एक बार अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। 11th वाला पोर्शन आप बाद में कर लेना, आप प्रायोरिटी पहले 12th वाले पार्ट को देना। इसका मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में कि जो आपके पढ़ाए गए ना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक जो आपको पढ़ाए गए हैं बैच में, उसको आप एक बार अच्छे से रिकॉल कर लो। जो आपने जेई तक का पढ़ा है ना, उतना तक अच्छे से रिकॉल कर लो, क्योंकि दोनों का थ्योरी सेम है। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने एक चैनल था CBSE क्लास वीडियोस, है ना, तो इसके PYQs देख लिए थे बोर्ड्स के। तो इससे मेरे बोर्ड्स में 95 आ गए थे, मतलब 95% मेरे खुद भी CBSE में आए रखे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो ये कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा बर्डन आउट मत करना, बस 12 को प्रायोरिटी लेना। 11th वाला पोर्शन अभी के लिए छोड़ दो, जब 12th हो जाएगा तब देखना। और बोर्ड के लिए जैसा मैंने किया, PYQs और सैम्पल पेपर आपको CBSE क्लास वीडियोस या इससे भी बेटर आपको चैनल जो मिले उससे कर लेना। और जितने भी मेरे IIT दिल्ली में फ्रेंड्स हैं ना, जिन्होंने भी 12th के साथ अपीयर किया, तो उन्होंने बोर्ड्स में कभी भी फोकस नहीं किया। बस 1 महीना पहले जो प्रायर होता है, बस PYQs वगैरह, ये जो थ्योरी वाला पार्ट होता है अच्छे से उस पर एम्फेसिस कर लेता है। बाकी रिमेनिंग पोर्शन वो 12th वाला, जैसा मैंने आपको बोला ना, एम्फेसिस करते हैं उस पर। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डाउट पे आ जाता है कि आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस क्वेश्चन ड्यू टू बैकलॉग्स आई क्रिएटेड ड्यू टू हाफ ईयर। मतलब आपके स्कूल में मिड टर्म चले थे या किसी भी रीजन से आपका बैकलॉग हो गया, अब बैकलॉग के रीजन की वजह से आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पा रहे जो मैंने आपको टारगेट दिया था। तो इसको करने का एक जो तरीका है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आप गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। आप ना बस लेक्चर ही लेक्चर पे फोकस कर रहे हो, आप बस लेक्चर ही लेक्चर किए जा रहे हो। अगर आप बैकलॉग पे फोकस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, करंट लेक्चर्स भी कर रहे हो, बैकलॉग में भी आप एक्सक्लेट कर रहे हो। जैसे आपको करना चाहिए पर डे 2 लेक्चर का बैकलॉग, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो 4-4 लेक्चर का कि भाई मेरा सिलेबस जल्दी से खत्म हो। तो ये कभी भी आपको रिजल्ट ईल्ड करके नहीं देगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितने बच्चों का ना बैकलॉग हो रखा है उसके रीज़न की वजह से वो क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बोलूँगा ये एग्जाम लेक्चर्स का नहीं है, ये एग्जाम स्ट्रैटेजीज का भी नहीं है, ये एग्जाम ये भी नहीं है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ या आप किसी के फ़ैन हो नहीं हो, है ना। ये एग्जाम है क्वेश्चन का। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप परसेंटाइल इंक्रीज कर सकोगे। और आप ये खुद भी इंप्लीमेंट करके देख लो, क्या आप जो लेक्चर कर रहे हो बैकलॉग का, उसके करने के बाद भी आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे तो आपका रीज़न यही है कि आपने कभी क्वेश्चन सॉल्विंग करी नहीं। 11th-12th हो गया, अभी टाइम बहुत कम बचा है, अभी भी आप वही गलती कर रहे हो जो आपने 2 साल से करी थी। तो ये चीज़ आप इंप्रूव करो। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि बैकलॉग के लिए आप पर डे बस 1 लेक्चर या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा करो। उसके बाद आ जाता है कि भैया 300 से ज़्यादा बैकलॉग है, तो इसके लिए भी वही है कि बैकलॉग वाला जो मैंने अभी आपको दिया, ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ खास नहीं करना, बस वो लिस्ट को एग्जैक्टली फॉलो कर लो जिस अकॉर्डिंग आपको जाना है, जिस टीचर से आपको पढ़ना है ना, जिससे आपकी कंपेटेबिलिटी बैठ जाए। अब एक और डाउट था, भैया कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ प्रयास 2026, तो इसको ठीक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बोलूँगा कि यू आर सराउंडेड बाई मेनी ऑफ द थॉट्स। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि ये मतलब ऐसा नहीं होता, अजम्पशंस बहुत लेके बैठे हो। तो इससे क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप कर ले जाओगे लेकिन आप कर नहीं पाते हो डे एंड में। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका है इसको ठीक करने का, मैं बोलूँगा कि कोई पीयर ग्रुप लेके चल लो, या तो सबसे बेस्ट होता है कि जैसे घर में मम्मी पापा होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, US में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसमें क्या किया था, ऊपर में एक जगह बहुत चोरी होती थी, तो एक आग का इमेज बना दिया था। उसके बाद जो चोरी थी ना वो कम हो गई और इवेंचुअली बंद हो गई। तो यही आपको करना है, आपको ना ऐसा फील करवाना है अपने आप को कि आपको कोई देख रहा है। मिलता हूँ आपका बड़ा भाई रोहित चौहान, साइनिंग ऑफ, बाय।